अब ध्यान से सुनो, वेट, कोई मतलब नोट डाउन नहीं करेंगे, देखो ध्यान से। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अल्फा बीटा गामा रिलेशन। अल्फा बीटा गामा रिलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे बच्चे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता है अल्फा क्या है? अल्फा मेरा बेटू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बीटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, तो सरफेस एक्सपेंशन। गामा क्या है मेरे बेटा? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, क्यूबिकल कह लीजिए, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कह लीजिए। मेरा बेटू ध्यान से सुनेगा। अभी आप सबको पता है कि लीनियर एक्सपेंशन यानी एल डैश लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या है? L1 प्लस अल्फा डेल्टा डी। हाँ या ना बेटू, ये बताइए। बेटू मेरा एरिया का एक्सपेंशन देखेंगे तो ये A1 प्लस बीटा डेल्टा टी, और अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो V1 प्लस गामा डेल्टा टी। हाँ या ना बेटा? मेरा ध्यान से सुनेगा। अब आपको अल्फा बीटा और गामा के बीच में संबंध बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले देखेंगे ध्यान से रिलेशन, हम सबसे पहले देखेंगे रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, यानी हम लेंथ और एरियल एक्सपेंशन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। आपको पता है यार, ये एरिया है ए, ठीक है, मैंने स्क्वायर कंसिडर किया। तो मेरे बच्चे, मैं कह रहा हूं इनिशियल एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? एल स्क्वायर, अरे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इनिशियल एरिया ही होगा। लेट इट बी इक्वेशन 1। अब मैंने कहा कि नाउ अगर मेरे पास ये लेंथ बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, तो ए डैश इंक्रीज्ड एरिया, फॉर्मूला क्या होगा? एल डैश का स्क्वायर, एल डैश का स्क्वायर। भाई राशि ए डैश की जगह मेरा बेटू क्या लिख सकता है? A1 प्लस बीटा डेल्टा टी। बोलो हाँ। ए डैश की जगह लिख सकते हो A1 प्लस बीटा डेल्टा टी, और एल डैश की जगह क्या लिख सकते हो? L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। बोलो हाँ, पक्का? अब यहां देखिएगा बेटा, A1 प्लस बीटा डेल्टा टी, बेटा ये एल स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। बेटू मेरा ध्यान देगा, एल स्क्वायर को आप ए लिख सकते हैं, तो बेटू A1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ये ए हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा डी, 2ab। बेटू ए से कैंसिल आउट। इसको अगर आप 1 प्लस बीटा डेल्टा टी लिख दें तो यहां पर होगा 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। सर ये कहां गया? मैं आपको बता रहा हूं कहां गया। बेटा यहां पर अल्फा जो होता है, अल्फा इज सो स्मॉल, अल्फा बहुत छोटी वैल्यूज होती है, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज थोड़ी होती है, 0 पॉइंट समथिंग होती है। अल्फा बहुत छोटा है, तो अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा? उससे और छोटा हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर विल बी नेग्लेक्टेड। हम उसे खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो ये टर्म क्या कर दिया हम लोगों ने? खत्म कर दिया, ये टर्म खत्म कर दिया हमने। अब मेरे बच्चे ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो डेल्टा डी से डेल्टा डी कैंसिल आउट हो गया। उड़ी बाबा, बीटा इक्वल टू व्हाट? 2 अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू व्हाट? बीटा बाय 2। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अल्फा इक्वल टू बीटा बाय 2। डन मेरा बेटू, समझ गया? देखो रिलेशन बिटवीन, अब हम लोग अल्फा एंड गामा कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा, तो अल्फा एंड गामा का अगर रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम अल्फा और गामा का रिलेशन कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनना। क्या हुआ? आपको पता है मेरा बेटू कि अगर मेरे पास एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रक्चर है और उसका इनिशियल वॉल्यूम क्या है? V है, तो हम वॉल्यूम को, इनिशियल वॉल्यूम को L क्यूब लिख सकते हैं, V इक्वल टू L क्यूब। एंड अगर मैं इंक्रीज वॉल्यूम की बात करूं तो मैं उसे लिख सकता हूं L डैश का क्यूब। हाँ है ना?
v डैश इक्वल टू एल डैश क्यूब लिख सकते हो। अब यहां पर v डैश की जगह पे लिख सकते थे हम लोग v1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ओ माय गॉड, यहां लिख सकते थे हम लोग 1 प्लस गामा डेल्टा टी। बेटा यहां क्या लिखेंगे, L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर क्यूब। डन। अब यहां देखेंगे v इक्वल टू 1 प्लस गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहां एल क्यूब हो जाएगा मेरे बेटू, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब। अब बेटा एक बात सोचना, ये जो एल क्यूब है उस एल क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम लोग, v लिख सकते हैं। तो क्या होगा, v1 प्लस गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू, भाई कलर चेंज कर देते हैं, v1 प्लस अल्फा, इसको ओपन कर दे, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 3a स्क्वायर b अल्फा डेल्टा टी प्लस 3a b का स्क्वायर अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। डन मेरा बेटू। अब मेरे बच्चे आप एक बात बताओ, v से v कैंसिल आउट हो गया, यानी हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। बड़ी बाबा ये क्या कह रहे हो सर, मैं ये कह रहा हूं कि भाई साहब अल्फा छोटा है तो अल्फा क्यूब तो नेग्लेक्टेड है और अल्फा स्क्वायर भी नेग्लेक्टेड हुआ, तो इस टर्म को इस टर्म के साथ कैंसिल कर दो, हटा दो इसको। तो अब यहां पे हटा देंगे अगर आप, तो क्या देखने को मिलेगा, 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, 1 से 1 कट जाएगा तो बेटा, और डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, तो गामा इक्वल टू 3 अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया बेटा, गामा बाय 3, अल्फा आ गया गामा बाय 3। हेंस आपने अभी क्या देखा कि अल्फा बीटा बाय 2 था और गामा बाय 3 था, आया ना, अल्फा बीटा बाय 2 था और गामा बाय 3 था। अब सिंपल सी बात है, दिस इज द अल्फा बीटा गामा रिलेशन। एरिया था इसीलिए 2 से डिवाइड है, वॉल्यूमेट्रिक था इसीलिए वो क्यूब से डिवाइड है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्त।